फिरौन को उसने वो ख्वाब देख लिया था कि एक सितारा उठेगा और फिर वो गिरेगा तो मेरी सारी सल्तनत को तबाह कर देगा। नजूमियों से उसने पूछ लिया, उसने कहा कि एक बच्चा पैदा होगा जो तेरी सल्तनत को तबाह करेगा। चाहिए तो ये था कि वो तौबा करता, लेकिन उसने क्या किया कि उसने बच्चों को कत्ल कराना शुरू किया। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, ज़िबा करा देता था तुम्हारे बेटों, और बच्चियों को वो जिंदा रखता था। तो हजरत मूसा जब पैदा हुए तो उनकी वालिदा ने पता क्या किया, उनको एक संदूक में बंद करके दरिया में बहा दिया। अब दरिया में बहते जा रहे हैं तो मां थी तो परेशान भी हो गई, उनकी हमशीरा को कहने लगी जरा ध्यान रखना किधर जाते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम दरिया में बहते बहते ना फिरौन ने ना दरिया के किनारे मकान बनाया हुआ था। आपको पता है बादशाहों का ज़ौक होता है, आजकल हमारे जो हुक्मरान हैं उन्होंने उसका नाम फार्म हाउस रखा हुआ है, मेरा फार्म हाउस, और पुराने जमाने में लोग डेरा कहते थे। तो उसने भी इस तरह का फार्म हाउस बनाया हुआ था। वहां पे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तैरते हुए ताबूत के अंदर, संदूक के अंदर जा रहे हैं। फिरौन और उनकी बीवी हजरत आसिया बे औलाद थी, बड़ी तड़प थी बेटे की, वो भी वहां खड़ी थी। संदूक तैरता हुआ आया तो फिरौन ने कहा कि जाओ पकड़ के लाओ, देखो क्या है। जब वो लेके आए ना तो आपकी हमशीरा जो निगरानी कर रही थी परेशान हो गई कि ये तो उसके हाथ लग गए, ये तो अब मार डालेगा। लेकिन जब खूबसूरत और चमकता हुआ बच्चा देखा तो बीबी आसिया कहने लगी ये बनी इसराइल का है ही नहीं, ये तो पता नहीं कहां से बहता हुआ यहां आ गया है। तू ऐसे ही छोड़, ये पता नहीं कहां से, रख ना ले, रख ना ले। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वो कहने लगा नहीं उन्हीं के हैं, मूसा अलैहिस्सलाम उसी के हैं। तो आसिया कहने लगी तेरे तो सर पे ना बस भूत ही सवार हो गया, हर वक्त वही लोग तुझे याद रहते, ये पता नहीं कहां से बह के आया। अब रख लिया, मान गया फिरौन। आप फिरौन के घर में जो इसलिए बच्चे मरवा रहा था कि मेरी सल्तनत हजरत मूसा पैदा ना हो जाए, तो उसी के घर में परवरिश पाने लगे, उसी के घर में। अब औरतें मंगाई गई दूध पिलाने के लिए, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किसी बीबी का दूध नहीं पीते, तो आपकी हमशीरा ना वहीं दाएं बाएं घूमती रहती। तो कहने लगी जनाब आसिया से कि मैं एक बीबी को जानती हूं, बड़ी साफ सुथरी है, मुझे उम्मीद है ये बच्चा उसका दूध पिएगा। तो फिरौन कहने लगा दौड़ के ला। तो अपनी वालिदा को लेके आई तो हजरत मूसा ने फौरन दूध पीना शुरू कर दिया। फिरौन को फिर थोड़ा शक हुआ। एक रवायत यूं भी लिखी है बाज लोगों ने कि फिरौन एक दिन उठाया हुआ था हजरत मूसा की, अभी थोड़ी सी उम्र थी, तो आपने उसकी दाढ़ी पकड़ के तो एक घूंसा दे मारा। जलाली तो शुरू से है ना। तो कहने लगा आसिया तू मान ना मान, ये बच्चा वही है। तो हजरत बीबी आसिया कहने लगी कि तुझे गलत फहमी है, ये वो नहीं है। उसने कहा देखो ना, ये तू उठाती है तो प्यार करता है, और मेरे जब करीब आता है तो इसके लबो लहजे में मैं तलखी महसूस करता हूँ। उसने कहा बच्चों को क्या पता। खैर एक तरफ उसने खाने पीने की चीजें रख दी, एक तरफ अंगारे रख दिए। वो भी हजरत आसिया कहती हैं कि तुझे समझ आए बच्चे बच्चे होते हैं। हजरत मूसा बच्चे तो थे, पर थे तो अल्लाह के नबी ना, अल्लाह के नबी थे। जब उसने कहा ना ये बच्चे हैं, तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बजाए अंगारों की तरफ जाने के, नबी थे, वो सीधे खाने पीने वाली चीजों की तरफ बढ़ने लगे। फिर उन कहने लगा आप बता। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील को भेजा, उन्होंने कहा इधर नहीं जाना, आप उधर जाइए। तो आप आग की तरफ गए और एक कोयला उठा के जुबान पे रख लिया। तो आसिया कहने लगी समझ आई, बच्चे को क्या पता किधर जाना है किधर नहीं जाना। अगर वो इतना ही ख्याल होता, वही बच्चा होता तो आग। और बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है ये जो हजरत मूसा दुआ मांगते थे ना, रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी, ये वो आग का अंगारा जब कोयला मुंह में रखा था ना, तो उसकी वजह से जुबान में कुछ लुकनत आ गई। तो आप दुआ करते थे कि या अल्लाह मेरी जुबान की वो बंद गिरा खोल दे, ताकि मैं खुल के फिरौन के सामने बात